हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज डेवलपमेंट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंट्रियों में सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री हम किसको देखते हैं, और इस चैप्टर में हम BMI जैसे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं एनिमेशन के थ्रू। ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, ईजी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट यानी विकास। अब तुम्हारे लिए डेवलपमेंट का मतलब कार हो सकता है, हाउस हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, मोबाइल हो सकता है। तो अब हमने समझा कि हमारे डेली गोल को हम डेवलपमेंट कह सकते हैं, लेकिन डिफरेंट पीपल के लिए डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट होता है। जैसे अगर तुम्हारे को कार चाहिए तो वह तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है, और अगर जिसको कार नहीं चाहिए तो वह उसके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर कुछ चीज़ एक आदमी के लिए डेवलपमेंट है तो दूसरे आदमी के लिए उतनी ही अनडेवलपमेंट होगी। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मान लो ये सड़क है और यहाँ पे ये दुकान है, और ये जो दुकान है वो गवर्नमेंट प्लेस पर बनी हुई है। एक बार क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट के लोग आते हैं और कहते हैं कि ये दुकान बंद करो क्योंकि यहाँ पर बैंक बनने वाला है। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए डेवलपमेंट है, लेकिन दुकान वाले के लिए उतना ही अनडेवलपमेंट है। तो हमने अभी तक डेवलपमेंट को कुछ एग्जाम्पल से समझा, लेकिन डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? तो देखो, पहले की कंडीशन से बेटर कंडीशन में आ जाना डेवलपमेंट होता है। मतलब मूविंग फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन टू ए बेटर पोजीशन इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड सेकंड नेशनल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यानी जो डेवलपमेंट किसी एक पर्सन का हो, जैसे कार, मोबाइल, एजुकेशन एक्सेट्रा। बट ये भी दो टाइप का होता है, फर्स्ट फिजिकल टारगेट एंड नॉन फिजिकल टारगेट। तो फिजिकल टारगेट यानी फिजिकल गोल, यानी कार, मनी एक्सेट्रा। नॉन फिजिकल यानी फ्रीडम, रेस्पेक्ट, सर्विस एक्सेट्रा। तो अब हम समझते हैं नेशनल डेवलपमेंट, जो एक नेशन के लिए हो, एग्जाम्पल के थ्रू पर कैपिटा इनकम, शॉर्टेज इन पॉवर्टी एक्सेट्रा। तो अब हम किसी कंट्री को कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सी डेवलप्ड कंट्री है? तो किसी कंट्री को कंपेयर करने के लिए बड़ा सोर्स होता है मनी, और मनी से हम निकालते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से हम पता करते हैं कि कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है। एग्जाम्पल के थ्रू हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 2,96,685 रुपीज़ है, और राजस्थान की पर कैपिटा इनकम 1,56,149 रुपीज़ है। और यहाँ पर हम इस आधार पर देख सकते हैं कि हरियाणा यहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम पर कैपिटा इनकम निकालें कैसे? तो माना एक जगह पर 4 लोग रहते हैं, जहाँ पर एक आदमी 16 रुपये कमाता है, दूसरा 10 रुपये, तीसरा 14 और चौथा आदमी 4 रुपये कमाता है। मतलब टोटल 44 रुपीज़ कमाते हैं। इसको अब हम डिवाइड कर देंगे जितने लोग हैं, यानी 44 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम 11 आई। तो अब हमें पढ़ना है वर्ल्ड बैंक के बारे में, जो कि रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिससे हमें डेवलपमेंट के बारे में समझने में आसानी होती है। तो 2017 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम $12,056 है तो वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, और अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम $955 है तो वो कंट्री अनडेवलप्ड है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1820 है, मतलब इंडिया एक मिडिल क्लास कंट्री है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। अब क्या इनकम के बेसिस पर हम कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे? नहीं, और भी कई चीज़ें हैं जो एक कंट्री को डेवलप्ड शो करती है, जैसे एजुकेशन, फ्रीडम, सर्विस। इन सब से हम जान सकते हैं कि ये कंट्री कितनी डेवलप्ड है। अब ऐसी कई और चीज़ें हम देखनी है जिससे हम पता कर सके कि कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है। फर्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब होता है कि किसी ईयर में पैदा हुए 1000 बच्चों में से एक ईयर से पहले मरे बच्चों का रेशियो। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा उतना ही किसी कंट्री के लिए ऐसा होगा। सेकेंड, लिटरेसी रेट। इसका मतलब 7 ईयर या उससे ज़्यादा उम्र के लोग पढ़े लिखे हो। थर्ड, नेट अटेंडेंस रेशियो। इसका मतलब होता है 14 या 15 ईयर के बच्चों का स्कूल में अटेंडेंस का रेशियो। अब अपन इन सब के बेसिस पर इंडिया के स्टेट का एग्जांपल लेते हैं, हरियाणा, बिहार एंड केरला का। यहाँ
हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 1.80 लाख इंडियन रुपीज़ है और बिहार की पर कैपिटा इनकम 34,000 रुपीज़ है और केरला की पर कैपिटा इनकम 1.63 लाख रुपीज़ है। यहाँ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर हरियाणा ज़्यादा डेवलप्ड है। अब अपन देखते हैं लिटरेसी रेट। तो हरियाणा की लिटरेसी रेट 82% है, बिहार की लिटरेसी रेट 62 और केरला की लिटरेसी रेट 94% है। मतलब लिटरेसी रेट से केरला ज़्यादा डेवलप्ड है। अब हम देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशो। तो हरियाणा का नेट अटेंडेंस रेशो 61, बिहार का नेट अटेंडेंस रेशो 43 और केरला का नेट अटेंडेंस रेशो 83 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नेट अटेंडेंस रेशो में केरला ज़्यादा डेवलप्ड है। अब हम देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हम जानते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा उतना ही किसी स्टेट के लिए अच्छा होगा। यहाँ हरियाणा की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30 है, बिहार की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 35 और केरला की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10 है। तो यहाँ केरला की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, तो केरला ज़्यादा डेवलप्ड है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हरियाणा पर कैपिटा इनकम से तो ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में नहीं है। यहाँ हम केरला को ज़्यादा डेवलप्ड कहेंगे क्योंकि पर कैपिटा इनकम के अलावा बाकी सारी चीज़ों में ये ज़्यादा डेवलप्ड है। तो अगला टॉपिक है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज़। इसका मतलब होता है कि जो फैसिलिटी पब्लिक को गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है उसे हम पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं। जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सर्विस हो गई। अगला टॉपिक है हमारा BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। इसका मतलब होता है कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई व्यक्ति वीक है, ओवरवेटेड है या मिडिल टाइप ऑफ पर्सन है। तो अगर किसी व्यक्ति का BMI 18 है तो वह व्यक्ति वीक है और अगर किसी व्यक्ति का BMI 25 से ज़्यादा है तो वह व्यक्ति ओवरवेटेड है और अगर किसी व्यक्ति का BMI 18 और 25 के बीच है तो वह व्यक्ति फिट एंड फाइन है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम BMI निकालें कैसे। तो BMI निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक उस व्यक्ति का वेट किलोग्राम में और एक उस व्यक्ति की हाइट मीटर में। तो BMI का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। तो हमने माना कि एक व्यक्ति का वेट 80 kg है और हाइट 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और ऊपर 80, तो यहाँ इस व्यक्ति का BMI 20 आया। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति फिट एंड फाइन है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये रिपोर्ट पब्लिश करता है वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जैसे वर्ल्ड बैंक कंट्रीज़ को इनकम के बेसिस पर कंपेयर करता है, वैसे ये भी इनकम, हेल्थ और एजुकेशन के बेसिस पर कंट्रीज़ को कंपेयर करता है। तो हमारा अगला टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट तो करना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं जिससे कि हमारे जनरेशन को प्रॉब्लम हो और हमारे एनवायरनमेंट को भी ठेस पहुँचे। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।